टू राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मॉनसून लौटा, कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ग्रामीणों से दलाल वसूल रहे हैं कमीशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कलेक्ट्रेट गेट पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में मानसून की वापसी हो गई है। प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा मानसून अगले 3 से 4 दिन में विभिन्न इलाकों को भिगोएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों के अंदर 1-2 स्थानों पर भारी बारिश से और ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों के अंदर हल्के से मध्य बारिश आगामी 3 से 4 दिन तक होने के आसार है। शुक्रवार को भी कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ में बारिश होने के आसार है। फागी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांसले के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंकरलाल गोस्वामी ने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर विशेष संदेश दिया और वृक्षारोपण कर अनूठी पहल की। स्थानीय विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर विद्यालय स्टाफ के सहयोग से 33,000 रुपए एकत्रित कर ताराबंदी करवाकर सघन वृक्षारोपण करवाया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर शंकरलाल गोस्वामी ने बताया कि वृक्ष ही जीवन का आधार है। सभी मनुष्य को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर सभी क्षेत्रवासियों से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील भी की। स्थानीय ग्रामीणों ने गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के द्वारा किए गए इस नैतिक कार्य की सराहना की और सभी स्टाफ का आभार भी व्यक्त किया। जालौर के भीनमाल निकटवर्ती बाकरा रोड पर बनी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों द्वारा बाहर एक दलाल बिठाकर उसके मार्फत लोगों को पैसा दिया जा रहा है और वहीं दलाल एक कस्टमर के पास से 50 से 100 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज लेता है। लेकिन यहाँ ना तो कोई अधिकारी के द्वारा कुछ कहा जाता है और ना ही कर्मचारी के द्वारा कुछ कहा जाता है। बाकरा रोड ग्रामीण बैंक में कई दिनों से कमीशनखोरी के खुले खेल को लेकर ग्रामीणों ने कई बार मैनेजर को भी शिकायत की और गाली गलौज तक कई, लेकिन अब तक दलाल बिचौलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लगा कर्मचारी नारायण लाल भट्ट के जमाई को बाहर बिठाया गया है और उसके मार्फत लोगों के पास से खुलेआम एक कस्टमर के पास से करीब 50 से 100 रुपए तक का कमीशन लिया जाता है। सिरोही में आज वेलकम इंडिया लिमिटेड के भारतीय मजदूर संघ का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ वेलकम इकाई के अध्यक्ष राम श्रीपत राय ने झंडारोपण किया। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में हुई थी और इसकी स्थापना महान विचारक स्वर्गीय दत्तोपंत ठेगड़ी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में की गई थी। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्र श्रमिक संगठन है और देश का पहला मजदूर संगठन है जो कि किसी राजनीतिक दल की श्रमिक इकाई नहीं बल्कि मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा संचालित अपने स्वतंत्र मजदूर के लिए संगठन है। सिरोही में विकलांग सेवा संस्थान सिरोही ने जनहितार्थ उत्कृष्ट पहल करते हुए आज पौधारोपण का बेहतरीन कार्य करते हुए उत्कृष्ट संदेश दिया। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद आवश्यक है कि अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण हो ताकि परिस्थिति तंत्र में संतुलन बना रहे। गौरतलब है कि शुद्ध प्राण वायु के लिए वातावरण में पेड़ पौधों का होना भी जरूरी है। ऐसे में दिव्यांग सेवा समिति की यह पहल आमजन के लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। वहीं दिव्यांगों ने यह भी संदेश दिया कि हम किसी से भी कम नहीं है, भले ही हम दिव्यांग हो पर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश तमन्ना सदैव मन में रहेगी। जोधपुर के तिवरी में स्वामी हरियार महाराज द्वारा स्थापित गीता धाम तिवरी में शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
प्रशासक निरंजन कुमार रंजन ने बताया कि राधा कृष्ण मंदिर में स्वामी हरिहर महाराज के गुरुचरण पादुका का दुग्ध अभिषेक एवं संपूर्ण गीता 18 अध्याय का यज्ञ हुआ। महादेव मंदिर में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक सहित गुरुचरण पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी गीता गुरु भक्तों द्वारा मास्क लगाकर कोरोना गाइडलाइन के साथ में कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस दौरान विद्यालय में समस्त अध्यापकों ने यज्ञ में आहुति देते हुए आगामी शिक्षण व्यवस्था को कोरोना से बचाव की भी प्रार्थना की। बाड़मेर के धोरीमना में क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में समाज सेविकाओं एवं स्वयं सेविकाओं तथा स्टाफ साथियों के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भारत के अच्छे प्रदर्शन के लिए मंगल कामना की गई। इस अवसर पर संस्था प्रधान रूप सिंह जाकर द्वारा वंदे मातरम के उद्घोष के साथ में ही भारतीय टीम इस बार विश्व विजेता बनकर सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करे, ऐसा संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी बेजाराम सुधान के द्वारा स्वयं सेवक एवं स्वयं सेवकों का टोक्यो ओलंपिक खेलों के बारे में सामान्य जानकारी भी दी गई। मैं बिंजाराम सुथार, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल, ब्लॉक धोरीमना। मैं एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते आज से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं करता हूं। इस बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय टीम स्वर्ण तालिका के अंदर शीर्ष पर रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू के बिदासर में ढाणे कालरेन में गौचर भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। इसको लेकर गांव के जागरूक लोगों ने तहसीलदार व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी क्षेत्र से सटे हुए एक जोहड़ के अलग अलग हिस्से हैं। उन हिस्सों पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और भूमाफियाओं की साठगांठ के चलते प्रतिदिन गौचर भूमि अतिक्रमण की भेंट चढ़ती जा रही है। ढाणी कालेराम बोलो और हमारा नाम पूनिया। ढाणी कालेराम के ताल के मान अवधि निर्माण हुआ है, इसको अवधि निर्माण को हटाया जाए और गौचर को मुक्त कराया जाए। तहसीलदार जी को ज्ञापन दे चुके, हम एसडीएम को ज्ञापन दे चुके। पहली बार में ऑनलाइन शिकायत करी गई है, इसको कोई सुनाई नहीं है। बार अवधि अक्रमण 2 से बीघा कम से कम जमीन कब्जे कर ली लोग, इसको गायों के लिए मुक्त कराई जाए। धन्यवाद। हमारी गौचर भूमि पर अधिक अतिक्रमण हुआ है, तो हम लोगों ने इसलिए विज्ञापन दिया है कि कृपा करें और हमारा गौचर भूमि को मुक्त करवाया जाए और सीमा ज्ञान करवाया जाए। कहाँ हमारा गौचर भूमि है, कहाँ किसी का भूमि है, कहाँ किसी का घर है, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के अंक मंगलवार को RPSC की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों के इंटरव्यू के अंदर 80 से 85 अंक आ जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के छात्रों एवं छात्र की यह बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरे राजस्थान में विद्यार्थी परिषद के द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वही प्रदर्शन के दौरान सरकार को चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द CBI की जांच कर कार्रवाई करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद के द्वारा सरकार का घेराव किया जाएगा। आज विद्यार्थी परिषद में पूरे राजस्थान भर में आज जो हमने देखा कि RAS की जो परीक्षा होनी थी उसमें एक परिवार के 3 सदस्यों के एक साथ 80 से 85 अंक आ जाना इंटरव्यू के अंदर, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राजस्थान में छात्र मेहनत करता है, परंतु जब परीक्षा का नंबर आता है तो परीक्षा में उसके अंक अच्छे आते हैं, परंतु जब इंटरव्यू का नंबर आता है तो उसके नंबर एकदम से कम हो जाना और एक सिफारिश वाले छात्र के नंबर ज्यादा आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान का छात्र इसे कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आज पूरे राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किया गया है और हम चेतावनी देते हैं सरकार को, अगर जल्द से जल्द इस पे CBI की जांच नहीं कराई गई तो विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान के अंदर इस सरकार को घेरने का काम करेगा और सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन होंगे, जिसका जिम्मेदारी स्वयं ये प्रशासन होगा और स्वयं ही सरकार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद।
खबर पावटा से, जहां पर यादव महासभा अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष रामनिवास यादव ने जातीय जनगणना को लेकर पावटा तहसीलदार मुकेश यादव को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और जातिगत विधिवत के कारण भारत की विश्व समुदाय में अलग पहचान एवं खूबसूरती है। तिनके तिनके से घोंसला बनता है और ईंट ईंट जोड़कर मकान बनता है। इसी तरह अनेक जातियों के समूह से धर्म बनता है। जिस तरीके से घोंसले में प्रत्येक तृण एवं मकान में प्रत्येक ईंट का महत्व होता है, उसी तरह धर्म का महत्व जातियों से है। वहीं लाड़का बांस पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि मदन यादव ने कहा कि अब तक यदि जातियों की महत्वता स्वीकार नहीं की जाएगी, एक न एक दिन जाति अधर्म से अलग हो जाएगी। जातियों को उनके अनुपात में संसाधनों के उपयोग हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा तो जातीय धर्म की सत्ता को चुनौती देगी। धर्म के नाम पर धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने बहुसंख्या लोगों के हकों पर डाका डालने का कार्य किया है। हम चाहते हैं कि सबको अनुपातित लाभ मिले, इसके लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है। कोई किसी के हकों को ना हड़पे। इसी को लेकर तमाम बातों के मद्देनजर आज हमने मांग करते हुए जाति आधारित जनगणना करवाए जाने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार ये महामारी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों के साथ ही प्रतिदिन इससे होने वाली मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पर हम सबको निश्चिंत नहीं होना है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, उन्हें भी सावधानी बनाए रखनी होगी। किसी को भी कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। राजस्थान सरकार बेहतर तरीके से कोविड मैनेजमेंट में लगी हुई है, लेकिन इसके लिए आपका भी पूरा सहयोग चाहिए। संकल्प लें कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अच्छी तरह मास्क पहनेंगे, बार बार हाथ धोते रहेंगे और हर तरह की लापरवाही छोड़कर कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ